बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आएँ, बैठें, मिलकर बातचीत करें, मामलात को सुलझाएं। लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर इल्ज़ामात भी लगाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियसली चाहती ही नहीं है कि मामलात को रिजॉल्व किया जाए। अब ये तहरीक इंसाफ के एंड से इशू है या गवर्नमेंट सीरियस नहीं है मुज़ाकरात को लेकर, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। फिर बड़ा एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया, हुकूमत अब इसको पार्लियामान में लेकर जाने लगी है और इस हवाले से 30 जुलाई को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया है और इस इजलास के अंदर इस फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाए जाने का भी इम्कान है। प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अचानक एस्टैब्लिशमेंट और बिलखुसूस फौजी क़यादत को लेकर अपने रवैये में जो तब्दीली की है, इसकी वजह क्या है। पहले उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि फ़ौज और पीटीआई आमने सामने खड़े हों, लेकिन ना ये ख्वाहिश तहरीक इंसाफ की है और ना ही फौजी क़यादत की ऐसी कोई ख्वाहिश है। फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये दरख्वास्त की है कि वो न्यूट्रल हो जाएं और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इदारों से न्यूट्रल रहने की दरख्वास्त की है, जो कि माजी में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ये समझते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है। तो अब ये अप्रोच की तब्दीली की वजह क्या है और अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये क्यों समझने लगे हैं कि ये जो साल है ये इंतखाबात का साल है और नवंबर दिसंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात काफ़ी साजगार होने जा रहे हैं। प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है कादर खान मंदोखील साहब ने, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना मोहम्मद अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में अजहर सिद्दीक साहब आपसे करना चाहूँगा, एक तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आज मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि आएँ, बैठें, बातचीत करें, मामलात को सुलझाएं और उस पर बैरिस्टर गौहर साहब का भी बहरहाल मौक़िफ़ आया है कि हमें जलसे तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और ये क्या तरीका है मुज़ाकरात की दावत देने का। आप इस पेशकश को कैसे देख रहे हैं और ओवरऑल तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है? बहुत शुक्रिया जी। आपने क्या नाम क्या बताया इन वफाकी वज़ीर का? मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम बताया आपने? मुसद्दिक मलिक जी। मुसद्दिक मलिक, अच्छा, पता नहीं, कोई गालिबन किसी पानी और बिजली के गालिबन है कोई। कभी आज तक उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले स्पोक्समैन तो हैं वो गालिबन अता ताड़र साहब और शहबाज शरीफ खुद आते बात करते या नवाज शरीफ बात करते, यानी वो अभी तो यही समझ नहीं आई वो कहना क्या चाह रहे थे और सवाल कोई गंदम है या जवाब चना है, वो क्या है। आप मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स के जो असूल है ना, जमहूरियत के या इस तरह की मुज़ाकरात की कुछ सीरियस देती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर आप आ जाएं, इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अता ताड़ ने कह दिया था जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, और कल किसी ने आप में से अक्सरियत ने ऑन ही नहीं किया, आपके सामने है। तो अगर कोई लीडरशिप से इजाज़त लेके आए थे, पता नहीं वो उनको इजाज़त भी मिली थी या किसने इजाज़त दी थी, वो नजराना जी आपको पता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बात तो बड़ी वासी है ना कि कई ऐसे लोग हैं जो सेनेटर बन गए, MNA बन गए, उनके ताल्लुकात कहाँ थे, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब जाने जाते, ऐसे मोहसिन नकवी है, अपना हमने फैसल वाडा देखा, फिर हमने वजीर आजम जो साबका हैं काकर साहब, उनको देखा, हमने सबको देखा ना। तो ये तो एक तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आनी चाहिए, फिर उसके बाद बात होगी आगे क्या है। नंबर 2, अगर कोई मोहल्ले में लड़ाई हो जाए ना, तो सुलह की तरफ कोई अगर जाना होता है ना, तो सुलह के सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं। वो ये नहीं है कि एक तरफ बैठ के झूठे मुकदमे, फ्रॉड पे मुकदमे आप करी जाएं और लगे रहें कि जनाब हम मुज़ाकरात। भाई आप पहले तय तो कर लें, आने को आपके सामने जितने मुकदमात की फेट है वो आपके सामने है। कुछ 4 केसों में सजाएं दी, 2 में सस्पेंड हो गई, साइफर जिसपे बड़ा एडएफएस बनाया हुआ था जमीन बोस हो गया, इद्दत का केस मुंह पे कालक बन गया,
और आगे क्या रह गया, आज का फैसला पढ़ लें अपना क्रिमिनल डिवीजन का जो 12 या 9 मई के हवाले से। मैं पहले दिन से कह रहा था इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं, और वो एविडेंस सारी 5 सफों के अंदर सारा केस जमीन बोस हो गया। 15 तारीख को मैं खुद बहस करने के लिए वहां गया था इमरान खान साहब के रिमांड के हवाले से, वो कोई चीज ही नहीं थी। रात 9:30 बजे तो एक वो नोटिफिकेशन दिया था वीडियो लिंक वाला, कानून में गुंजाइश कोई नहीं थी, और वहां एक्विटल के हवाले से बात की। तो अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लीजिएगा ये है वो फैसला 5 सफों का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब समझ लीजिएगा कि वो बैठ के, तो ये अगर कोई करनी है ना, जाएं पहले जाकर वजीर आजम को कहें कि वजीर आजम आए, वो क्या चाहते हैं, क्या पहले ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जितनी हो रही है ये रोकें, पर्चे रोकें। बाकी वो आपके साथ देखें ना, ये आपको पता है कि ये वकील भी अपने फराहम करते हैं, चाहे वो नैब में हो या FIA में हो या इलेक्शन कमीशन में हो, आपके सामने नाम, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो अगर किसी की इंटेंशन पॉजिटिव हो ना, तो वो इंटेंशन उसके एक्शन से नजर आनी चाहिए। तो ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसे ही कौम को बेवकूफ बनाने के लिए एक पैंतरा बदलने की कोशिश की है, जिसकी ग्राउंड पे मैं नहीं समझता कोई यानी एक नॉन सीरियस एफर्ट है ये गवर्नमेंट की तरफ से। इनफैक्ट एफर्ट नहीं आप समझते हैं इसको? सवाल ही एफर्ट क्या होती है? एफर्ट ये होती है कि रात आपको स्क्रिप्ट लिखा है, सही, आपको एक स्क्रिप्ट लिखा है, वो स्क्रिप्ट आगे पढ़ना शुरू कर दें आप। नहीं, वो सीरियस एफर्ट नजर आनी चाहिए। और ये कुछ नहीं है, हमने तो इसको जरा मामूली सा कहीं महसूस भी नहीं किया, और हम इस तरह की ये आप तो आपने सवाल कह लिया, हम ऐसे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब भी नहीं देना चाहते। ठीक हो गया। कादिर खान बंदूकखेल साहब, आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ने ये जो मुज़ाकरात की पेशकश की है, और इस पर अजहर सदीक साहब ने जो कहा है कि एक नॉन सीरियस बातें हैं, मुज़ाकरात करने हो तो उसके लिए और मामलात होते हैं, गवर्नमेंट को ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है जिससे लगे कि वाकईतन गवर्नमेंट सीरियस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी नेगोशिएशंस की बातें करती है, मुफाहमत की बातें करती है। आपको लगता है कि अजहर सिद्दीक साहब की बात कही मतलब किसी हद तक वैलिड है कि गवर्नमेंट अगर सीरियस नोट्स पर चाहती है मुज़ाकरात, तो कोई पॉजिटिव जेस्चर्स शो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को? जी बहुत शुक्रिया हैदर साहब। मुझे समझ में नहीं आ रही कि अजहर सिद्दीक साहब के सामने सुलह के उसूल क्या है। जो भी जंग होती है उसका आखिरी हल टेबल टॉक होता है, और टेबल टॉक के लिए ये झगड़े और ये गाली गलौज और ये वार, ये सारी चीजें पहले से मौजूद होती हैं। आप मुझे बता दो, माजी में अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब ने ज्वाइंट सेशन में आफर की इनको टुकराया, गाली गलौज दिए उल्टे। जब भी हमने ऑफर की, ऑफर का क्या तरीका है? अजहर सिद्दीक साहब के घर पे तो कोई नहीं पहुंच सकता है। यही होता है, मीडिया के जरिए ऑफर करते हैं। जैसे जमात इस्लामी को मीडिया के जरिए आता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमात इस्लामी ने जवाब दिया हाँ या ना में। तो इस तरह होता है ना, इस तरह किसी के घर को नहीं जाते हैं। वो अगर जवाब वो इस तरह मिल जाता है गाली गलौज में, तब तो कोई नहीं करेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन करती, जितने भी आपका सख्त से सख्त मुखालिफ हो, लेकिन आखिर में आपको टेबल टॉक करनी पड़ती है। टेबल टॉक से मसले हल होते हैं। अब असल में यह था ना, PTI का शुरू से एक आदत रही है, वो तो सियासी लोगों से बात करने की हामी नहीं है। सही, वो हर वक्त गेट नंबर 4 ताले की चाबी ढूंढ रही है, हर वक्त एम्पायर की उंगली ढूंढ रही है, उसको भी छोड़ी है। अभी पिछले दिनों में उन्होंने ये कहा कि हमें तो बात करनी है, पीपल्स पार्टी नून लीग में क्या देगी, हमें देगी तो आर्मी चीफ देगी, हमने आर्मी चीफ से बात करना है। अब आप मुझे बताओ कि इनको आप सियासी और जमहूरी पार्टी कह सकते हो, जो फौज से बात करने को तो तरजीह देती है, मगर सियासी आपकी जो मुखालफिन है, जो 50 साल की तारीख है पीपल्स पार्टी के, उनसे बात नहीं करनी है। अच्छा, उसको भी छोड़िए। कल का उमर अयूब साहब ने जो माजी में ये आर्मी चीफ को जो है ना, वो बांग्लादेश से और जनरल याया से और मुजीब रहमान से ये तशबीह कर रहे थे, बाकायदा ट्वीट की है। कल पहली मर्तबा उन्होंने एक तब्दीली लाई है। उन्होंने ये कहा कि सिपा सालार से जनरल आसिम से हमने बात करनी है, और जनरल आसिम जो है ना हुकूमत में लड़ाना चाह रही है सारे। ये पहली मर्तबा इनका ये एक चीज नजर आई। उन्होंने कहा कि हुकूमत लड़ाना चाहती है, लेकिन ना तो जनरल आसिम मुनीर साहब हमारे सामने खड़ा होना चाहते हैं, ना हम उनके सामने खड़ा होना चाहते हैं। क्यों नहीं खड़ा होना चाहते हैं? आप मुझे बता दो, जब आपने GHQ पे खुद मीडिया के सामने मात मान ली है, GHQ पे जो आपने धरने का ऐलान किया, तो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट का दिन था ना, 2 दिन पहले। वो क्या था? आपके लोग टीवी टॉक शो में मेरे साथ बात करें, नहीं जी इसको नहीं आना चाहिए, ये तो वैसे 2 दिन बाद रिटायर हो रहा है।
अब जब पता चला ना कि कुछ नहीं कर सकते तो अभी इनका यही अफवाह पढ़ना शुरू कर देते हैं उसमें। अब सवाल ये कि इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। आप देखिए यू टर्न के तो ये बानी है, अब फॉर्म 47 फॉर्म 45 किधर गई है? कल जाके नए इलेक्शन का बात करें। ओ भाई इनकी क्या बच्चों वाली ख्वाहिशात? चलें ठीक हो गया, इनकी ख्वाहिशात वो भी कराएंगे, क्यों कराएंगे ये तो बताए पहले। ठीक हो गया, ये भी पूछेंगे। राना अर्शद साहब, आज मुसद्दिक मलिक साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन खैर उन्होंने साथ इल्जामात की भी बौछार कर दी। बैरिस्टर गौहर साहब भी उसके ऊपर रिएक्ट किया कि ये कोई तरीका नहीं है मुज़ाकरात की पेशकश करने का। अभी अजहर सिद्दीक साहब भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रवैया ही मुज़ाकरात वाला नहीं है। आप जो बेसिकली कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, वो सीरियस नहीं है, वो मामलात को सुलझाना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं आप लोग बेसिकली नहीं चाहते, हुकूमत वक्त ये नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ के साथ कुछ सीरियस मुज़ाकरात हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर यार खान साहब, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में अगर मुसद्दिक मलिक ने बात की है तो जाहिर है वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे ऑफिस बेरर हैं। और ये बात जो पीटीआई के मेरे अजहर सिद्दीक साहब भाई हैं, लेकिन अली गौहर साहब या जो उनकी सीनियर लीडरशिप है वो तो आपस में एक एजेंडे पे इकट्ठे नहीं होते, वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। आज जो मुल्क के हालात हैं, मैं समझता हूँ महंगाई हो या इकानमी का जो इशू है, इसको बेहतर करने के लिए सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट है तो इनके पास भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है। ये थर्ड टाइम वहां पर चीफ मिनिस्टर गंडापुरी साहब जो बने हुए हैं, अगर हम जवाब दे हैं तो इनको भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जवाब देने से तो राणा साहब उन्होंने इनकार नहीं किया। बात तो मुज़ाकरात की हो रही है। अगर आप लोग हुकूमत चाहती है कि सीरियस नोट्स पर तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं पहले गवर्नमेंट को वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा आप हमें जलसे करने की इजाजत नहीं दे रहे, आप लोग हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, हर तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है, हमारे मरकजी दफ्तर को आप लोग बंद कर रहे हैं, ये कौन से जस्टिस हैं जिनसे आप हमें ये कह रहे हैं कि हम डायलॉग के लिए सीरियस है? हैदर हयात साहब, जब मुल्क हालते जंग में होगा, जब अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे 160 के करीब इन 3-3.5 महीने में शहीद हो चुके हैं, जब डिजिटल दहशतगर्दी अरूज पर है और खुद रऊफ हसन साहब ने कहा कि हमारा जो मीडिया है हम अमेरिका में बैठकर कंट्रोल करते हैं, तो जब अमेरिका बैठकर डिजिटल दहशतगर्दी फैलाई जाएगी, मुल्क के हालात खराब किए जाएंगे, तो हम तो इनसे मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। हमने अवाम के इश्यूज को भी टेक अप किया हुआ है। लेकिन राणा साहब मैं आपके आर्ग्यूमेंट को समझ नहीं पा रहा। एक जानब आप कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीम के मामलात हैं जिनमें तहरीक इंसाफ मुलव्वस है, फिर मुज़ाकरात की करने की भी आप बात कर रहे हैं। मतलब आप दोनों एंड्स को किस तरह कैरी करना चाह रहे हैं? जी हैदर साहब, इस तरह यार जिस तरह 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम की अवधि नींद के नतीजे में ये लोग मुसल्लत हो गए थे, फिर शुमाली वज़ीरिस्तान से लेकर आगे पीछे जो मुज़ाकरात होते थे जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हम बैठते थे, अगर नहीं आते थे तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नियाज़ी साहब गायब होते थे। जब कोई इंडियन इशू होता था, जब पायलट पकड़ा जाता था उसको 24 आवर्स में ये अलग बहस है। मैं मुज़ाकरात की बात करूं, बहरहाल चले मैं आपके पास वापस आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब यही बात कर रहा हूं। ठीक है राणा साहब, मैं आता हूं। हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ये तालिबान को जो दहशतगर्द है उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं, हालात भी खराब कर रहे हैं, और गरीब आवाम के अरबों रुपए टैक्सेस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ऐशो इशरत की जिंदगी में अब तो राणा साहब ये लग रहा है कि आप लोग ऑपरेशन भी इन्हीं के खिलाफ करना चाह रहे हैं, जो नैरेटिव गुज़िश्ता 1-2 दिनों से नून लीग की क़यादत की तरफ से सामने आ रहा है। लग रहा है कि आप लोग ऑपरेशन भी अब शायद इनके खिलाफ ही करना चाह रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्द आपने इनको कह दिया, आप ये कह रहे हैं कि ये तालिबान की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होंगे, जो ये मुलव्वस हैं, उनको रहायशें क्यों नहीं? ये देखे ना खैबर पख्तूनख्वा में जो बन्नू वाला वाकया है, मैं समझता हूं, और उसके बाद जो बॉर्डर एरिया में वाकयात हुए हैं, और इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं? ठीक हो गया राणा साहब, साथ रहिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, ठीक हो गया राणा साहब, मुझे अजहर सिद्दीक साहब की तरफ जाना है। अजहर सिद्दीक साहब, एक तो
राना अरशद साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, उन्होंने कहा आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। बहरहाल वो अंदर अंदर मुज़ाकरात की भी छोटी छोटी बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल शायद उनकी गुफ्तगू में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये अखज़ किया जाए कि वो चाहते हैं आप लोगों के साथ कोई सीरियस नेगोशिएशंस हो। सेकेंडली, जो कादिर खान मंदोखेल साहब ने कहा है आप लोगों के बारे में कि आप लोग खुद को जमहूरी पार्टी भी कहते हैं, आप मुल्क में पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों सीरियस नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करने को? क्यों जो कादिर खान साहब ने कहा कि आप लोग गेट नंबर 4 के ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं? क्या मुझे नहीं समझ में आती कि क्या इनके पास क्या सबूत है। हमारे भाई कादिर मंदोखेल तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ कौन सी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ये खाली कहने की बातें नहीं है। पिछले 2.5 साल से जरा कभी कुरान मजीद सामने रख कर हलफ देकर कहें कि कौन कर रहा है, क्या करवा रहा है। मैं इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, ना हमें कोई शौक है गेट नंबर 4, या वो गेट नंबर 4 में वो डिक्की में छुप के कौन जाता था, आप लोगों के सामने है। वो हमें उन चीजों में अगर ऐसी कोई बात होती तो आज तक देख लें आप, फिर रिलीफ में होता है इनकी तरह केसेस माफ हो रहे होते, इन्हीं की तरह इनको एडवांटेज मिल रहे हैं। ये नॉन सीरियस बातें हैं। तो अभी देखे ना, देखे मैं जो बात कह रहा हूँ कोई सीरियस नहीं है इनमें। ये मुल्क में स्टेबिलिटी लाने में सीरियस, देखे वजह के इक़्तिदार मिला ना मुफ्त का। 2.5 सालों में इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी है, मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है। सोशल फाइबर हम पे कहते हैं, भाई हुकूमत आपके पास थी, सोशल फाइबर आपने बचाना है, या आपने झूठे पर्चे बंद होने से आपने रोकने हैं। आप रोटी कपड़ा मकान आप लोगों ने देना है, हमने नहीं देना, आप हुकूमत के अंदर हैं। तो ये जो अभी जितनी गुफ्तगू मैंने सुनी है कादिर मंदोखेल के भी और इसकी भी, यानी जब गुफ्तगू करते हैं ना तो फिर गिले नहीं है। और हाँ, अगली बात मैं आपके सामने बताऊं, ये 5 सफ़ों का मैं ऑर्डर आपको भिजवा रहा हूँ 9 मई का। ये 9 मई पे हम लगे हुए हैं बड़ी वजाहत के साथ। उस वक्त भी मैंने एविडेंस मांगी थी 15 तारीख वाले दिन के क्या शहादत है। वो शहादत ना, वो अपना पेज नंबर, अगर वो पेज नंबर आ जाए 5 के ऊपर, वो पढ़ देता हूँ। एक स्टेटमेंट है असमत कमाल की। असमत कमाल जो है ना, वो इंस्पेक्टर है कुछ FIR में। वो 10 मई की FIR है कि 9 मई के हवाले से वो बताते हैं, और वो स्टेटमेंट जाकर एक रिकॉर्ड की 12 को, और एडमिटेडली, ये लफ्ज है, एंड एडमिटेडली नो वॉइस ऑब्लिक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द अलेज्ड अबैटमेंट ऑब्लिक कंस्पिरेसीज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। ये कानूनी जुबान है, कानूनी जुबान को आप समझ लें। ठीक है, बयानिया इन्होंने बनाया हुआ है, बयानिया लेकर चल रहे हैं झूठा उस हवाले से। भाई उसका मैं बड़ी दफा टीवी चैनल पे बैठ के कहता हूँ कि ये फैसला अगर यही करना ऑडियो वीडियो का तो छोड़ें इस बात पे, अदालतें बंद कर देते हैं, यहीं बैठकर चैनल में बैठकर फैसला कर लेंगे। जब अदालतें कहेंगी, जब अदालतें कसूरवार ठहराएंगी, जब सजाएं देंगी, फिर ये बात करते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन अजहर साहब, फिर उस स्टेटमेंट का क्या जो इमरान खान साहब से रिलेट की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दी लेकिन पुरअमन एहतजाज। देखिए मैं आज भूल गए हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी भूल गए हैं, और अरशद भाई को याद होगा जो कि लाहौर से है ना, और कादिर मंदोखेल को लॉयर्स मूवमेंट थी भाई। 8 दफा या 7 दफा मैं खुद और कमांडर हाउस हम एहतजाज करने गए थे, वोकल और सिविल जमातों के, सिविल अपना सियासी जमातों के लोग आ जाए, रिकॉर्ड निकाल लें। ये क्या बात कर रहे हैं? इतनी बड़ी हैरानगी होती है इस बात की। लॉयर्स मूवमेंट में जाते रहे हम, यानी ये बात के बैठ के कहना भाई अजहर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट उसमें तोड़फोड़ का कोई आंसर तो शामिल नहीं था। अब ये अगली बात है, इमरान खान ने कहा था कि वहां जाके तोड़फोड़ करनी है, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल तो दे दी ना, कम से कम इस चीज को उन्होंने मान लिया। सर देखिए ना, मैं आपको प्रोटेस्ट की बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। हम तो वहां नारे भी लगाया करते थे, हम तो वहां धरना जाके बैठ भी जाया करते थे। क्यों? हमारा है भाई, हमारे मुल्क की फौज है यार। नहीं सर, बैठना धरना देना, सर बैठना और धरना देना एक अलग बात है, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो तो मुनासिब नहीं था। वो जिन्होंने किया उनको उल्टा लटका दें, जिन्होंने किया ना वो जाए उनको उल्टा लटकाएं अदालतों के अंदर जाकर बैठकर। यानी ये बयानिया बनाना कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, भाई जो लोगों ने किया अपने इंफरादी तौर पर, और इसका जवाब बड़ा सीधा सा, बड़ा सिंपल सा। फिर बहुत से लोगों को मेरी इस बात पे गुस्सा आता है। DGI-SPR आए, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने बन्नू के वाकये में जो कहा ना, उसको सामने रखे, मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, उनको सामने रखे फिर हम सवाल एक करते होते हैं ना कि 9 मई वाली जैसे ये कंस्पिरेसी है, असमत कमाल ने कहा है ना, उसने जब सुना था तो असमत कमाल घर बैठ गया, पूरी पंजाब पुलिस घर बैठ गई। उन्होंने कैसे लोगों को जाने दिया वहां तक? सोचे ना, सीरियस इशू है। लेकिन अजहर साहब देखें, जिस वक्त नैब में मरीम नवाज शरीफ साहबा की पेशी थी
और नैब पर पथराव किया गया। आप लोगों ने कहा ये इन्होंने किया है। अब मरियम नवाज साहबा ने खुद तो पत्थर नहीं फेंके थे, वहां पर इंफरादी अमल कोई नहीं था। यहाँ पे इमरान खान साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कॉल दी थी। पहले तो आप लोग एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे थे, 7 साल एक्सेप्टेंस भी नहीं थी। बात सुने, मैं फिर बता दूं आपको, मैं फिर क्लैरिटी क्या हो जी। ये 9 मई के हवाले से कहा था उन्होंने, फिर वो तो गिरफ्तार थे, मैं फिर बताता चलूं आपको। यानी हम उस बात को तोड़ मरोड़ के ले जाके उस तरफ लेके जाना, यार खुदारा भाई, वो जो सड़क है उस सड़क का नाम है जीटी रोड, कब की बनी हुई है वो जीटी रोड? किन की मलकियत है? अवाम की मलकियत है। वो क्या वो क्या किसी खास लोगों की? यार खुदारा ये चीजों में मैं नहीं समझता, इनमें बहस की जरूरत है। ये जो चीजें तय होनी है ना कि गुनाहगार कौन है, कसूरवार कौन है, ये अदालतों में तय होना है। ठीक हो अभी गया। जो हमारा जो मौजू इस वक्त है ना, हमारा मौजू है अभी, यानी जितनी गुफ्तगू मैंने दोनों भाई हमारे की पूछी, कोई आपने अगर पूरी गुफ्तगू का 2% था कि जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, मैं यही तो बता रहा हूँ। किसने कहा मुज़ाकरात के हवाले से बात है? ठीक हो गया, छोड़े इन चीजों को, आगे चलते हैं भाई, छोड़े मुज़ाकरात। ठीक हो गया। आपने जो कादिर खान मंदुखिल साहब, आपने जो इल्जामात लगाए तहरीक इंसाफ पर कि ये गेट नंबर 4 के ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं, अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं, क्या प्रूफ्स क्या हैं आप लोगों के पास? किस बुनियाद पर आप इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं? और वो तो हर चीज को डिनाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हैदर खान साहब, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। इनके रहनुमाओं के बयानात पढ़ ले, जो हमारे मुज़ाकरात के जवाब में ये कहते थे कि इनसे हम क्या मुज़ाकरात करेंगे, हम तो DGSPR से करेंगे। आर्मी ये तो रोज कहते हैं ना, कोई एक पहली मरतबा थोड़ी मैं कह रहा हूँ, या पहली मरतबा थोड़ी ये इन्हें इनकार किया है। और तो ये सारी चीज। दूसरी बात, ये 9 मई की वाक़यात, अजहर सिद्दीक साहब हमारे सीनियर वकील है, ये नहीं होता है, कोई गवाह होता है, कोई गवाह होता है, ये सारे मिला के निचोड़ में आखिरी में फैसले के ऊपर होता है। और फिर फैसले में जहां आप 12 मुकदमात का हवाला दे रहे हो लाहौर हाईकोर्ट का, तो लाहौर हाईकोर्ट के आगे भी एक कोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहां से बरी हो जाए तो फिर आप धड़ल्ले से कहते हैं। अगर आप मजिस्ट्रेट से बरी होते हैं तो आप बड़े फख्र से आपके बोलते हैं आपके लोग हम बरी हो गए। वो इससे आगे सेशन कोर्ट है, उससे आगे हाई कोर्ट है, उससे आगे सुप्रीम कोर्ट है। एक बात। दूसरी बात, जो लॉयर मेमोरेंट की बात कर रहे थे, मैं भी लॉयर मेमोरेंट का हिस्सा था, वहां पे कौन सा गमला टूटा? और फिर ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जिन्होंने किया उनको लटका दें, आप कोर्ट्स के थ्रू उनको सजाएं दें, उनको लटका दें। हमने नहीं किया, वो कहते हैं हमने तो सिर्फ प्रोटेस्ट कॉल दी है। चलो बता देता हूं आपको। ये एहसान नियाज़ी कौन है जिसके कोर कमांडर की वर्दी बाहर लेके आए? इनका भांजा है ना इमरान खान साहब का, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कर्नल इसके खान का मुजस्मा किसने तोड़ा? वो फुटेज मौजूद है। MM आलम का जहाज जो कि सिंबॉलिक जहाज था लाहौर में, वो किसने जलाया? वो फुटेज मौजूद है। वहां पे मियां वाली कैंट में कौन घुसे, दीवार किसने तोड़ा, फुटेज मौजूद है। और फिर आप मुझे बताओ तो कि सारी फुटेज को मिला के जो आज 1.25 साल हो गया, तो एक फुटेज, एक वीडियो को फॉरेंसिक के लिए चैलेंज किए अजहर सिद्दीक साहब, उनकी पार्टी ने, कि भाई ये जाली है, ये जो बनाएगी ये जाली है, ये हमारे लोग शक्लें जरूर है मगर ये जाली है। एक भी मुझे बता दो चैलेंज किया है, तो खुदा का वास्ता किसको बेवकूफ बना रहा है? लेकिन सर, जो मैं उनकी गुफ्तगू से अखज़ कर रहा हूँ कादिर साहब, वो कह रहे हैं हमारे लोग ही नहीं है, हम लोगों ने तो पुरअमन प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। अगर किसी ने किया है कुछ ये अमल, तो उसका इनफरादी अमल है, उसको सजा दें उसकी। ये तो बड़ी फेयर बात है। और भाई तो खुदा को मानो, मैं आपको जापानी में जवाब दे रहा हूँ। इमरान खान का एहसान नियाज़ी का भांजा बता रहा हूँ आपको, इनके सारे लोगों को बता रहा हूँ जो बंद है। और ये दूसरी तरफ कहता है कि पंजाब पुलिस ने क्यों रोका। मैं अगर अपने घर का गेट रखूं तो आप आके चोरी करेंगे, मैं गाड़ी का अगर दरवाजा खुला रखूं तो आप गाड़ी के अंदर से चोरी करके सामान उठाएंगे। ये कौन सी बात हो गई है आपने? और ये सब लोगों को वहां इकट्ठे किसने किए? आपकी क़यादत ने। आपके इमरान खान साहब मान गए ना मीडिया के सामने कि मैंने पुरअमन किया। माजी में MQ जब कराची में ऐलान करते थे तो वो कहते कल से पुरअमन हड़ताल है, और 100-150 लाशें गिर जाती थी, याद है आपको? हर मर्तबा अल्ताफ हुसैन ये कहता था पुरअमन हड़ताल है, और वो पुरअमन हड़ताल कल होता था, आज शाम से कत्ल गारा शुरू होते थे, आज शाम से बसें जलाना शुरू होते थे। तो भाई कौन सा आदमी कहते हैं पुरअमन नहीं है? आपने जितने भी चीजें आपने जहां जहां आपने ऐलान किए, आपने कोर कमांडर हाउस पे आपने GHQ के लिए किसने बुलाया? आपके लोगों ने, सबकी वीडियो मौजूद है, सबके वॉइस मैसेज मौजूद है।
बताया नहीं जाली है, करा दे फॉरेंसिक ठीक हो करा दे, ठीक हो गया कि भाई कादिर ये साहब, जाली हमारे आवाज नहीं है। ठीक हो गया कादिर साहब। मुझे सारी चीजें करके आज 1.25 साल हो गया, मुकदमा क्यों नहीं चला रही है? ठीक हो गया। मुझे कादिर साहब ब्रेक की तरफ जाना है, मुकदमा क्यों नहीं चला? मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आऊंगा तो राना अरशद साहब के पास जाएंगे और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज उसको भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचानक जो नए इंतखाबात के हवाले से बातें कर रही है, ये किसने यकीन दिलवाया है तहरीक इंसाफ को कि ये साल इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, नवंबर दिसंबर के बाद चीज़ें तहरीक इंसाफ के एंड पर कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगी? तो क्यों तहरीक इंसाफ में ये अब अप्रोच है और क्यों हर दूसरा लीडर इस हवाले से बात कर रहा है? गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी इन सारे मामला को कैसे देख रही है? ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे, कहना चाहिएगा। स्टे विद अस।